आप अमीर होना एक गेम की तरह देखते हैं या लक की तरह, जबकि हर किसी के अमीर होने का सपना हो सकता है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग होता है। बहुत से लोग इस जर्नी में फाइनेंशियल नॉलेज के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को नजरअंदाज करते हैं। वेल्थ बिल्डिंग के प्रोसेस की तुलना एक खेल से की जा सकती है और दूसरे खेल की तरह इस खेल के नियमों की अच्छे से समझ होनी चाहिए। जो लोग इस खेल को नहीं खेल पाते वो हार जाते हैं, और कभी कभी बहुत बुरी तरह से। हम सब अमीर होना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए सुपर हीरो बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ बुनियादी जरूरतें होती है, जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ये तीनों चीजें हम सभी लोगों की सबसे बड़ी नीड्स होती है। लेकिन इन सब में वेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके बगैर इस दुनिया में ना तो आप हेल्दी रह सकते हैं और ना ही आप अपने किसी रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकते हैं। जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं कि कैसे अमीर बना जाए, और वो हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। लेकिन क्या ये सोचकर आपको हैरानी नहीं होती कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं और क्यों लोग हमेशा गरीब ही बने रहते हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि ये अमीर और गरीब होना लक की बात है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वो अमीर बन जाते हैं, और बाकी लोग ऐसे ही पैसों की परेशानियों से परेशान बने रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी सभी गेमों की तरह शानदार गेम है जो कोई भी खेल सकता है, चाहे वो अमीर हो या नहीं, चाहे कोई जॉब करता हो या कुछ भी ना करता हो। आप देखते हो कि दुनिया में कुछ सबसे अमीर लोग जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और भी बहुत से लोग हैं। हम इनके जैसे बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट तो नहीं हैं, तो क्या हम वेल्दी नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर में जितने भी लॉ हैं वो सभी के लिए बराबर हैं। उसका यूज सभी लोग कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी का लॉ सभी के लिए होता है कि अगर कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो वो नीचे ही जाएगी। वैसे ही अमीर बनने के भी सिंपल से नियम है। अगर आप ये खेल खेलने के लिए रेडी हैं, तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। क्योंकि ये खेल है तो इसके कुछ नियम हैं जो इस खेल को खेलने वाले को अमीर और बहुत अमीर बना सकते हैं। इस वीडियो में 5 ऐसे रूल्स के बारे में बात करेंगे जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अमीर बनाना है। चाहे आज आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तब भी आज से ही आप इसे शुरू कर सकते हैं और आपके अमीर बनने की संभावना को बेहतर करने में मदद कर सकता है। रूल नंबर 1, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अमीर बनना किसी माउंटेन पर चढ़ने जैसा है। आप पहला कदम रखे बिना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। सेम चीज अप्लाई होती है वेल्थ बिल्डिंग में। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। अमीर तभी बन सकते हैं जब आपके बिना कई सारे एसेट्स आपके लिए पैसे जनरेट करें। अगर आप कभी घूम रहे हो या सो रहे हो तो इन एसेट्स को लेने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब ये पहला नियम काम आता है। इस नियम में अपने पर्स को मोटा करने के लिए अर्थात एसेट्स को बढ़ाने के लिए आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी मोटा हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी। आमदनी में से हर रोज अपना 10वां हिस्सा बचाता था। एक उदाहरण है कि यदि आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकाले तो क्या होगा? एक समय के बाद ये बढ़ जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। रूल नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। पैसे कमाने और सेव करने का आखिर लक्ष्य ये है कि संपत्तियों को खरीदे जो हमारे एक बार खरीदने के बाद वो हमारे लिए काम करे। पर क्या हो जब हम बहुत मेहनत करके पैसे बनाते हैं, फिर कुछ देर बाद हम उसे खर्च कर देते हैं, तो क्या होगा? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास ऐसी बाल्टी है जिसमें छेद है और आपके गोल है कि उस पानी की बाल्टी से आप अपने पूरे परिवार के लिए पानी ले जाना चाहते हैं। आप पानी भरते हैं और ले जाते हैं, और जैसे ही आप थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा। सेम चीज अप्लाई होती है इस गेम में। अगर आप रूल नंबर 2 अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो आप अमीर बनने से बहुत दूर हैं। संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में ये बताया गया है कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे खर्चे हैं जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो जरूरी नहीं हैं। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। इसमें बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में से ऐसे खर्च भी शामिल हैं जिनको न करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। रूल नंबर 3,
अपने एसेट्स को इंक्रीज करें। तीसरे नियम में बताया गया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा, जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय ये आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, चाहे वो बिजनेस हो या फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो या फिर कुछ और। हमें सारा ध्यान अपने एक तरफ पैसे बनाने और दूसरी तरफ से इसे इन्वेस्ट करने पर करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन नेम एक चीज होती है जिससे आपके पैसे की वैल्यू हमेशा काफी कम होती रहती है। जो लोग पैसे अर्न करके बैंक में या कहीं और सेव करके छोड़ देते हैं तो वो हमेशा गरीबी की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमें इन पैसों को कुछ न कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट में करें जो हमारे पैसे बढ़ाते रहें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। रूल नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के इस सिद्धांत में बताते हैं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। इस नियम को समझना इसलिए जरूरी है कि अक्सर जब हमारे पास पैसा आना शुरू होता है तो हमारे सामने इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जिसमें हमें बहुत जल्दी अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऐसे में हम लालच में पड़कर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है और इस खेल को हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल रखें और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा पैसा भी बचा रहे और हमें एसेट्स के द्वारा पैसा भी आता रहे। रूल नंबर 5, अपने कमाने की एबिलिटी इंक्रीज करें। संपत्ति बढ़ाने के इस नियम में बताते हैं कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक पैसा कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। सेल्फ डेवलपमेंट इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको खुद पर मेहनत करना सीखना चाहिए। जितना ज्यादा आप खुद पर मेहनत करते हैं उतना ज्यादा आप इम्प्रूव होते हैं और उतना ही ज्यादा पैसा बनाते हो। यहाँ हम 6 वेल्थ बिल्डिंग कोड शेयर कर रहे हैं जो आपके माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। नंबर 1, द लॉज ऑफ मनी आर लाइक द लॉज ऑफ ग्रेविटी, assured and unchanging. Number 2, money is plentiful for those who understand the simple laws of making money. Number 3, you will only begin building wealth when you start to realize that a part of all the money you earn is yours to keep. That is, pay yourself first. You always pay others for goods and service. Pay yourself as much you can. Save money. Number 4, do not take advice on finance from a bricklayer. Go to people who are experts in a particular subject. If you want expert advice, it's too easy for amateurs to give out advice. Number 5, build for yourself a mountain of gold first. Then you can enjoy as much banquets as you wish without worry. Don't spend your money as soon as you earn. Number 6, surround yourself with people who are familiar with money, who work with it each day, and who make lots of it. Conclusion. अब हम अपनी संपत्ति बनाने के कुछ सरल नियमों की खोज को समाप्त करते हैं। पूरे इतिहास में हमने सामान्य लोगों की अमेजिंग जर्नी को देखा है जिन्होंने इस साधारण से नियम को अपनाकर अपने सामान्य से जीवन से ऊपर उठकर असाधारण फाइनेंशियल सक्सेस अचीव की है। इन लोगों की कहानियों से ये पता चलता है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको जेल या दुर्गम रास्तों की जरूरत नहीं है। आप इन सिंपल से रूल को फॉलो करके आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत सी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद नॉइज, distraction and overwhelming array of options, simplicity emerges as a guiding light. It allows us to cut through the clutter, strip away the unnecessary complexities, and focus on what truly matters. Simplicity empowers us to make clear and informed decisions.
टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्टे कमिटेड टू आवर फाइनेंशियल गोल्स। तो आप शोर शराबे की दुनिया से बाहर आएं और साधारण से नियमों पर फोकस करें, जिससे कोई साधारण सा पर्सन भी वेल्थ बिल्ड कर सकता है। इस वीडियो में मिले गाइडेंस में हमें सिंपल रूल्स को फॉलो करना है और अपने भीतर असाधारण व्यक्ति को अनलॉक करने के लिए प्रेरित करना है, और आप इसे यूज करके सफलता की अनइमेजिनेबल हाइट्स को अचीव कर सकते हैं और आप अपने सपनों को आसानी के साथ जी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और न्यू अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं तो YouTube एल्गोरिदम हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक ब्राउज फीड में शो करता है, जिससे हमारा चैनल लोगों तक पहुंचता है और इस वीडियो का बेनिफिट्स और भी लोगों तक पहुंचता है। थैंक यू सो मच टू बी हियर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।